हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रामसर साइट्स इन इंडिया। तो एनवायरनमेंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स। तो इनिशियली फ्रेंड्स वीडियो में हम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रामसर साइट। आगे बढ़ के हम जो भी स्टेट वाइज यहाँ पे रामसर साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर फ्रेंड्स आपके साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी MCQs रिलेटेड टू रामसर साइट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। यह है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट वाली बुक, जहाँ पर आपको देखिए सभी वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे आपको 6,250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का बुक मिल जाएगा। NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी के। और साथ में इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इन सभी की भी बुक आपके लिए अवेलेबल है। आपके सभी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट में परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली PDF आपको मिल जाएगा 2024 करंट अफेयर्स का। मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक आपको मिल जाएगा जहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको 11,000 प्लस GK GS का पार्ट 6 बुक जो है हाल में फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स वेबसाइट है ई बुक्स के लिए। अगर आपको ई बुक्स चाहिए यहाँ से आप परचेज़ करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, फ्री PDF, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ये जो फ्री PDF है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको GK GS के पेड वीडियोस, साथ में करंट अफेयर्स के जो क्विजेज होते हैं ये भी मिल जाएंगे। तो इनको भी जाके आप ज़रूर यहाँ पे अटेम्प्ट करें। और इन सभी के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इनको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होते हैं रिलेटेड टू बुक्स, वीडियोस, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। राइट। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिक्चर कुछ इस तरीके के वेटलैंड दिखते हैं। ये बारे में डिस्कस करते हैं ये होते क्या हैं। यहाँ पर देखिए वेटलैंड इज एन एरिया, लैंड एरिया वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज सैचुरेटेड विथ वाटर और सबमर्ज्ड इन इट ईदर परमानेंटली और ड्यूरिंग सम सीजन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेटलैंड ऐसे लैंड एरिया होते हैं जहाँ पे जो लार्ज पार्ट यानी कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो वाटर में डूबा होता है। ओके। और ये फ्रेंड्स परमानेंट हो सकता है यानी कि हमेशा के लिए वाटर में होता है, या फिर एक सीज़न यहाँ पे होगा जहाँ पे पूरे साल का एक सीज़न जहाँ पे ये वाटर में डूबा हो, तो इसे हम वेटलैंड कहते हैं। पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे वाटर हो, ठीक है, वाटर से जो पूरा एरिया है वो सैचुरेट हो जाता है, इसे हम वेटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सच एरियाज हैव अबंडेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड दिस डिफाइंस वेटलैंड। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, राइट, और इन्हीं को हम वेटलैंड कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो फ्रेंड्स वेटलैंड जो है वाटरी एरियाज होते हैं जो कि परमानेंट वाटर में रहते हैं या फिर जो है एक सीजन में यहाँ पे वाटर होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, एनी सिग्निफिकेंट एरिया वेयर देयर इज वाटर लॉगिंग फॉर अबाउट 8 months इन अ ईयर इज कॉल्ड अ वेटलैंड। दीज एरिया आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन यहाँ पे है, इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। रामसर कन्वेंशन के अनुसार यहाँ पे कोई भी एरिया अगर वो 8 months से ज़्यादा तक यहाँ पर वाटर में होता है या फिर वाटर में सैचुरेटेड है, इसे हम वेटलैंड कहते हैं, और ये जो है रिच होता है इन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 19 कैटेगरीज इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, स्वैम्स, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स एंड फ्लड फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स इंडिया में इन वेटलैंड्स को डिफरेंट कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हैं कुछ को मैंग्रोव कहा जाता है, स्वैम्प, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन और फ्लड फॉरेस्ट। तो इस तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, wetlands are extremely sensitive from the biodiversity point of view because only special type of plants and other organisms are adapted to grow and flourish in wetland। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ की, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंड्स सेंसिटिव माने जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो होते हैं ना,
ये इन्होंने अडॉप्ट किया होता है यहाँ पे ग्रो करना और फ्लरिश करना, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेटलैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो वेटलैंड का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एनवायरमेंटल बैलेंस में, कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज है, राइट, क्लाइमेट चेंज में, और फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में वेटलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड अर्थ डे, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे फ्रेंड्स हर साल ना इसे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंजर्वेशन। तो इस डे का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे वेटलैंड है इसके इंपॉर्टेंस को ये अंडरस्टैंड करें और अवेयरनेस बढ़ाएं अबाउट देयर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, द रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन, कन्वेंशन related to wetland conservation was implemented on 2 फरवरी 1971। तो यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन है, हमने इसके बारे में भी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार अगर कोई भी एक एरिया 8 महीने तक वाटर में लॉग्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं, राइट। तो ये वही रामसर कन्वेंशन है फ्रेंड्स, जिसे जो है ना 2 फरवरी 1971 को इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1997। तो 1997 में पहली बार जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। और इस साल का थीम क्या दिया गया फ्रेंड्स? 2025 में थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे रहा है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, राइट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। It is an intergovernmental environmental treaty established by UNESCO on 2 फरवरी 1971। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रामसर साइट जो है ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। किसके अंडर में होते हैं? ये रामसर कन्वेंशन के अंडर में होते हैं। और बात करें फ्रेंड्स, ये जो रामसर कन्वेंशन है ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको यूनेस्को के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है 2 फरवरी 1971 को। और इसका नाम रामसर कन्वेंशन कैसे आया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस जो ट्रीटी है इसे रामसर में अडॉप्ट किया गया था, जो कि ईरान में, रामसर ईरान में एक एरिया है, जगह है। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे हेल्ड किया गया था जहाँ पे इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया, इसीलिए फ्रेंड्स इसका नाम रामसर साइट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, इट वॉज अडॉप्टेड एट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रामसर ईरान सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द कैस्पियन सी। इन इंडिया इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1982। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर साइट्स आर वेटलैंड विच हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स, रामसर साइट्स जो है ये वेटलैंड्स को कहा जाता है जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और ये जो कन्वेंशन है वेटलैंड का इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देख लीजिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस कन्वेंशन केम इनटू एक्शन ऑन 21 दिसंबर 1975। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 3 डेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 2 फरवरी 1971, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को जो है ना कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था बाय यूनेस्को, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद बात करेंगे हम 21 दिसंबर 1975 की। तो इस दिन जो है ये कन्वेंशन इनटू एक्शन आया है, तो ये याद रखिए। और नेक्स्ट हमने बात किया 1 फरवरी 1982। इस दिन जो है फ्रेंड्स इंडिया ने यहाँ पर रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है। तो ये 3 डेट्स हैं मेन, याद रखिए, 1971, 1975 एंड 1982। आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स of international importance whose ecology has been, is being or is likely to be changed as a result of technological development, pollution or other human intervention। तो फ्रेंड्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उन वेटलैंड साइट्स के यहाँ पे नाम को रखा जाता है जो कि अगेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, बट इनकी जो इकोलॉजी है वो आगे चल के चेंज होने वाली है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, या फिर कोई अदर ह्यूमन इंटरवेंशन।
तो इस तरीके से अगर कोई वेटलैंड चेंज हो रहा है तो उनके सभी जो लिस्ट है फ्रेंड्स, रिकॉर्ड जो है ना, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। नेक्स्ट, लोकतक लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क इज इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए लोकतक लेक को और साथ में केवलादेव नेशनल पार्क को जो है ना इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, चिलिका लेक इन ओडिशा वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1993 बट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन 2002। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में ऐड किया गया था, बट लेटर 2002 में जो है इसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, वाई आर रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं मेन, उनको देख लीजिए। फर्स्ट, इंक्रीज्ड टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। सेकेंड है इंपॉर्टेंट साइट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। तो ये जो रामसर साइट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ ऑन आवर प्लानट डिपेंड्स ऑन हेल्दी वेटलैंड्स। नेक्स्ट, 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड्स। नेक्स्ट, wetlands are nurseries of life. 40% of animals breed in wetland. Next, wetland are the kidneys of the earth. They clean the environment from pollutants. तो जो pollutants हैं उसको clean करता है ये wetland. नेक्स्ट बात करेंगे, wetlands are critical for climate change. They store 30% of land based carbon. तो 30% of land based carbon जो है ये wetlands store करते हैं. नेक्स्ट, wetlands minimize disaster risk. They absorb storm surge. तो स्टॉर्म सर्ज को भी ये अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ मेजर यहाँ पे पॉइंट्स है फ्रेंड्स जिसकी वजह से रामसर साइट्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आपने यहाँ पे नंबर्स देखे हैं, जैसे कि 40% ऑफ एनिमल ब्रीड इन वेटलैंड, देन आपने देखा 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ लिव और ब्रीड इन यहाँ पे वेटलैंड, देन आपने देखा 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन वेटलैंड स्टोर करते हैं। तो ये सभी जो नंबर्स है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ रामसर साइट। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर साइट। सबसे पहले देखिए इंडिया ने कब साइन किया है रामसर कन्वेंशन को, डिस्कस किया हमने 1 फरवरी 1980 को इंडिया ने इसे साइन किया है। नेक्स्ट, एज ऑफ फरवरी 2025 इंडिया हैज़ 89 रामसर साइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में अभी 2025 फरवरी तक कितने रामसर साइट्स हैं? टोटल 89 है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल जो है फ्रेंड्स ये लार्जेस्ट रामसर साइट है हमारे इंडिया का। अब लार्जेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट हमारे इंडिया का है रेणुका रामसर साइट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जो कि टोटल 20 है। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 10 साइट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। इन्हें फ्रेंड्स इंडिया का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था और फिर इन्हें जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर करेंटली मोर देन 2500, जो कि एक्यूरेट बात करें तो 2529 रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में फ्रेंड्स 89 रामसर साइट्स हैं बट टोटल अराउंड वर्ल्ड जो है अराउंड ग्लोब 2529 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट वॉज आइडेंटिफाइड इन 1974 विच वॉज कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो पहला रामसर साइट पूरे वर्ल्ड का डिक्लेयर किया गया था वो था 1974 में कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। Next, the Ramsar list is maintained by Secretariat of Ramsar Convention located at the International Union for Conservation of Nature, headquarters in Gland, Switzerland. There are 172 member countries including India. और यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स की जो रामसर लिस्ट है ये कौन मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन किया जाता है बाय रामसर कन्वेंशन जो कि IUCN में है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रेंड्स इसमें टोटल 172 मेंबर कंट्रीज शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है। Next, February 2 is celebrated as International Wetlands Day as the Ramsar Convention was signed on February 2nd, 1971. तो क्योंकि यहाँ पे रामसर कन्वेंशन को February 2nd, 1971 को साइन किया गया था, February 2 को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द यूनाइटेड किंगडम लीड्स द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड विद 175 रामसर साइट्स, while Mexico ranks second with 144 रामसर साइट्स। तो अराउंड वर्ल्ड सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? ये है यूनाइटेड किंगडम में जो कि 175 है और मेक्सिको सेकेंड रैंक पे आता है जहाँ पे टोटल 144 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। तो एशिया में फ्रेंड्स एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हमारे इंडिया में है जो कि है टोटल 89।
नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तो पूरे कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है। यहाँ पे टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इन द लास्ट 10 years द नंबर ऑफ इंडियन रामसर साइट्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 89। तो 10 years बिफोर 26 साइट्स होते थे, बट फ्रेंड्स अभी एज ऑफ 25 फरवरी 2025 फरवरी यहाँ पे टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू रामसर साइट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे चिलिका लेक के बारे में, जो कि उड़ीसा में है। ये एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। नेक्स्ट लोकतक लेक मणिपुर में है, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये फेमस बर्ड सैंक्चुरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सुंदर शंखली वेस्ट बंगाल, ये पार्ट है ऑफ सुंदरबन। नेक्स्ट देखेंगे आप पॉइंट कैलमेर, जो कि तमिलनाडु में है, ये मराइन वेटलैंड है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फरवरी 2025 में कौन से रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। तो टोटल 4 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। तो सबसे पहला है सक्करा कोटाई बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। नेक्स्ट थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्योचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम। और नेक्स्ट है उधवा लेक झारखंड। तो ये जो 4 हैं फ्रेंड्स न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं, जिन्हें हाल ही में फरवरी में ऐड किया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे झारखंड और सिक्किम के वेटलैंड्स को ऐड किया गया। तो ये दोनों जो है झारखंड और सिक्किम के पहले वेटलैंड्स हैं। तो 2025 हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं 2024 में कौन से वेटलैंड्स को ऐड किया गया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तवा रिजर्वॉयर मध्य प्रदेश, ये 83rd रामसर साइट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु का 84th रामसर साइट रहा है। काजू वैली बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु का ये 85th रामसर साइट रहा है। इन्हें फ्रेंड्स यहाँ पे अगस्त 2024 में ऐड किया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे इससे पहले जो है फ्रेंड्स जून 2024 में 2 ऐड किए गए थे, नागी बर्ड सैंक्चुरी एंड नकटी बर्ड सैंक्चुरी 81st एंड 82nd साइट्स। इन्हें ये दोनों फ्रेंड्स बिहार में, ओके। तो इन दोनों को जो है 2024 जून में इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे फरवरी की, तो फरवरी 2024 में 5 रामसर साइट्स को ऐड किया गया था। सबसे पहला है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। सेकेंड है अग्नाशिनी सैंक्चुरी कर्नाटका। थर्ड है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। नेक्स्ट कैरावेती बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। तो ये 5 जो रामसर साइट्स हैं ये 2024 फरवरी में ऐड किए गए थे। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए इंदौर एंड उदयपुर गॉट रिकॉग्निशन एज वेटलैंड सिटीज़। तो इनमें से 2 सिटीज़ हैं, इंदौर और उदयपुर, जिन्हें जो है वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन द ईयर 2025 इंदौर एंड उदयपुर will achieve a significant milestones by being included in the global list of wetland cities recognized under रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एज द फर्स्ट 2 cities फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ये पहले 2 cities हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा दिया गया है। ऑफ द 31 वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज़ ग्लोबली, इंदौर एंड उदयपुर आर द फर्स्ट cities फ्रॉम इंडिया। तो टोटल अराउंड वर्ल्ड जो है टोटल 31 वेटलैंड सिटीज़ हैं, ओके। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेटलैंड्स। अब बात करते हैं स्टेट वाइज जितने भी यहाँ पे रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। तो देखिए उड़ीसा में है चिलिका लेक, 1981 में ऐड किया गया था। आपको हर एक नाम के बगल में जो है ईयर मिल जाएगा कब इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स चिलिका लेक 1981। नेक्स्ट है भितारकनिका मैंग्रोव्स 2002। नेक्स्ट देखेंगे आप सतकोसिया गॉर्ज 2022, तंपारा लेक 2002, हीराकुड रिजर्व 2002 और अनसुपा लेक 2022। तो ये जो है उड़ीसा से रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिक्किम, जो हाल ही में ऐड हुआ है, ये है खेचियो पालरी वेटलैंड 2025 में ऐड किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड, तो यहाँ से भी पहला रामसर साइट है ये उधवा लेक 2025 में ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे 2 वेटलैंड्स हैं। सबसे पहला केवलादेव नेशनल पार्क 1981 और सांबर लेक 1990। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला वुलार लेक 1990 में ऐड किया गया। एग्जाम में आपसे जो है ना इसका लोकेशन भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि वुलार लेक कहाँ पर है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसे कब रामसर साइट बनाया गया है? 1990 में इसे रामसर साइट बनाया गया है।
और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से इनमें से कौन सा रामसर साइट है, तो ऑप्शन में इनमें से आपको कोई सा भी दिया रहेगा, आपको उसको टिक करना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे देखिए होकेरसार वेटलैंड 2005 में ऐड किया गया, सुरिनसर एंड मानसर लेक्स 2005, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022, नेक्स्ट है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022। अब आता है गुजरात, तो गुजरात में टोटल 4 वेटलैंड्स हैं। सबसे पहला है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी 2012, नेक्स्ट वाधवाना वेटलैंड एरिया 2021, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं जो कि है बिहार। बिहार से 3 रामसर साइट्स हैं, काबार या फिर कन्वर ताल लेक 2020 में ऐड किया गया, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, फ्रेंड्स इन्हें जो है 2024 में ऐड किया गया था। ये 81st एंड 82nd वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया से। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आता है पंजाब। यहाँ पे टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला हरिके लेक 1990 में ऐड किया गया, कजली लेक 2002, रोपर वेटलैंड 2002, नेक्स्ट है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2019। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं पोंग डैम लेक 2002, नेक्स्ट है यहाँ पे चंदरताल वेटलैंड 2005 एंड देन इसके बाद आता है रेणुका वेटलैंड 2005। तो ये 3 जो है हिमाचल प्रदेश से वेटलैंड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है केरला। केरला से 3 वेटलैंड्स हैं यहाँ पे रामसर साइट्स, अष्टामुडी लेक 2002, सस्तमकोटा लेक 2002 और वेम्बनाड कोल वेटलैंड एरिया 2002। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख की। यहाँ से 2 वेटलैंड्स हैं, सो मोरेरी लेक 2002 और सोकर वेटलैंड एरिया 2020। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ पे 5 वेटलैंड्स हैं। सबसे पहला भोज वेटलैंड 2002 में ऐड किया गया, सख्या सागर 2022, शिरपुर वेटलैंड 2022, यशवंत सागर 2022 और तवा रिजर्वॉयर 2024। नेक्स्ट मिजोरम देखिए, मिजोरम में एक है यहाँ पे जो कि है पाला वेटलैंड, 2022 में इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट स्टेट आता है कर्नाटका। यहाँ पे 4 वेटलैंड्स हैं। सबसे पहला है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2024, अघनाशिनी एक्सैचुरी 2024, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व 2024। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रंगनिथु VS 2022। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से एक है जो कि है लोकतक लेक, जिसे 1990 में रामसर साइट बनाया गया था। नेक्स्ट स्टेट आता है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला है अपर गंगा रिवर 2005 में ऐड किया गया, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी 2019 में ऐड किया गया है, संदी बर्ड सेंचुरी 2019, समसापुर बर्ड सेंचुरी 2019, समान बर्ड सेंचुरी 2019, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी 2019, सरसाई नावर लेक 2019, सुर सरोवर लेक 2020, हैदरपुर वेटलैंड 2021, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022। तो ये टोटल 10 वेटलैंड्स हो गए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से, जिन्हें जो है रामसर कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। आपका नेक्स्ट स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, 2002 में इसे इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में। उसके बाद आता है सुंदरबंस डेल्टा रीजन, 2019 में इसे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। यहाँ से है कोलेरू लेक जो कि 2002 में इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। यहाँ पे 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क 2021 में ऐड किया गया, नेक्स्ट भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और नेक्स्ट आता है असम। असम में है एक जो कि है दीपोर बील, 2002 में इसे ऐड किया गया था। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहला है नंदूर मध्यमेश्वर 2019, लोनार लेक 2020 एंड देन थाने क्रीक 2022। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, 20 हैं टोटल। इनको डिस्कस कर लेते हैं सभी 20 को। सबसे पहला है फ्रेंड्स सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी, इसे हाल ही में डाला गया 2025 में। नेक्स्ट देखेंगे आप थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, इसे भी 2025 में ऐड किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नंज नारायण बर्ड सेंचुरी, इसके बाद काजूवेली बर्ड सेंचुरी, केरावेटी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, इन चारों को जो है 2024 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए कैरीकिली बर्ड सेंचुरी,
नेक्स्ट देखिए पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव्स और नेक्स्ट कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, इन्हें जो है 2022 में ऐड किया गया है। और भी हैं, उनको भी देख लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट उदयमार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वादुवूर बर्ड सेंचुरी, कांजीरामकुलम बर्ड सेंचुरी। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं इन्हें 2022 में जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब 2002 की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट कैलेमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी को जो है 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी 20 यहाँ पे क्लियर है, तो आप इन्हें याद रखें। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात कर लें। यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि है नंदा झील, 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा से एक है जो कि है रुद्रसागर लेक, इसे 2005 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेट है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ एक है जो कि है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, 2020 में इस लिस्ट में इसे इंक्लूड किया गया। ऑल राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स सभी स्टेट्स से जितने भी यहाँ पे वेटलैंड्स या फिर रामसर साइट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर थे और आपने इन्हें लिख लिया है या फिर नोट डाउन कर लिया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी MCQs। टॉप 30 MCQs हैं जो भी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं MCQs को। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं अगेन आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली 1 लाइनर बुक जो है ना ये आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आपके लिए लॉन्च की गई है और ये बुक NCERT बेस्ड है, तो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के 6,250 प्लस क्वेश्चंस, जनरल साइंस का इंसाइक्लोपीडिया, जनरल नॉलेज 2025 और इसके साथ में NCERT नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं MCQs को। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रामसर साइट। आपको बताना है कि रामसर स्थल क्या है। तो फ्रेंड्स ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फ्रेंड्स रामसर साइट्स वेटलैंड्स हैं जिन्हों जो है रामसर कन्वेंशन के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 इंडियन सिटीज़ हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़। तो फ्रेंड्स पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के कुछ सिटीज़ जो है ना जिन्हें इंक्लूड किया गया है एज वेटलैंड सिटीज़, और ये दोनों फ्रेंड्स कौन से हैं, ये हैं इंदौर एंड उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टोटल ऑफ 89 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ February 2025। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फरवरी 2025 तक जो है ना भारत में टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु, जहाँ पे टोटल 20 रामसर साइट्स हैं। फॉलोड बाय सेकेंड पोजीशन पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा रहा है। फ्रेंड्स ये रहा है कन्वर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है। इसे घोषित किया गया है रामसर स्थल 2019 में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स चिलिका लेक, इसके अलावा कितुम लेक और लोकतक लेक, ये जो है रामसर साइट्स हैं, बट दल लेक जो है रामसर साइट नहीं है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स ये प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटरी लैंड, या फिर आप कह सकते हैं वेट लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था। फ्रेंड्स ये हुआ था ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पर 1971 में, और इसीलिए हम इसे रामसर साइट भी कहते हैं या फिर रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज रामसर सिटी लोकेटेड।
तो रामसर जो शहर है ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ईरान। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ईरान और ये जो है कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है रामसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसमें आते हैं फ्रेंड्स रियो नेग्रो जो कि ब्राज़ील में है, गिरितुम्बा मैन बॉम्बा जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, क्वीन मॉथ गल्फ कनाडा। तो ये तीनों जो है लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट इन 1981? तो भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो ये थे फ्रेंड्स चिलिका लेक ओडिशा एंड क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है ये रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? तो भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? ये हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु में जो कि हैं टोटल 20। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। देख सकते हैं आप टॉप 2 स्टेट्स, तमिलनाडु 20, उत्तर प्रदेश 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यहाँ पे फ्रेंड्स भोज वेटलैंड ये जो है ना मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिल्का लेक लोकेटेड? तो चिल्का लेक जो है ये लोकेटेड है ओडिशा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रामसर साइट्स? तो रामसर साइट्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 जो ईयर्स हैं वो बताए थे। तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अडॉप्ट किया गया है February 2, 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोकर वेटलैंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट इन December 2020। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो सोकर जो है ना ये लोकेटेड है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, पोंग डैम लेक इज रामसर साइट ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? तो पोंग बांध झील जो है ये भारत का एक रामसर स्थल है और ये लोकेटेड है फ्रेंड्स इनमें से हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशंस रिलेटेड है विथ वेटलैंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स ये है सो मोरिरी और ये लोकेटेड है लद्दाख में। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ईयर डिड द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू रीजनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन? आपको बताना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष जो है ना क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू किया गया है? तो इसे यहाँ पे फ्रेंड्स अडॉप्ट किया गया है 1982 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है February 2 को। और ये कब स्टार्ट किया गया था? सबसे पहली बार यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। 2025 में वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम रहा है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ February 2025 हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? टोटल 89 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स? रामसर कन्वेंशन कब लागू किया गया है? इसको लागू किया गया है 21 दिसंबर 1975 को। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, The Ramsar Convention was adopted in 1971 in the Iranian city of Ramsar and came into force in 1975. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, when did India sign the Ramsar Convention? तो भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? करेक्ट आंसर 1 फरवरी 1982।
अगला क्वेश्चन, विच वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इन 1974। तो विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? ये था कोबर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है किस देश में है? ये यूनाइटेड किंगडम में है। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे 175 है, मेक्सिको 142 और इंडिया में टोटल 89 है। तो टॉप 3 आते हैं यूके, मेक्सिको एंड इंडिया। और ध्यान रखिए, एशियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है ये इंडिया में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके लिए। तो ये थे फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट रामसर साइट। हमने पहले जो भी थ्योरी पोर्शन थे वो डिस्कस किया अबाउट रामसर, रामसर क्या होता है, देन रामसर साइट्स क्या है, वेटलैंड क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रामसर साइट, एंड देन हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू रामसर साइट्स। ओके, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच 2 इंडियन सिटीज़ हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़। तो यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, देयर आर टोटल ऑफ 89 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ February 2025। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ रामसर सिटी लोकेटेड। तो रामसर शहर जो है ये किस देश में स्थित है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। 1 लाइनर GS की बुक मिल जाएंगी, 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की GK मिल जाएंगी, NCERT नोट्स मिल जाएंगी, जनरल साइंस की बुक मिल जाएंगी। तो ये सभी कुछ आपको फ्रेंड्स हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आपको इनमें से परचेज़ करना है या आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको ई-बुक चाहिए तो ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर देखिए रवि सर की GK और GS की ई-बुक्स जो हैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। हाल ही में आपके लिए ईयरली PDF लॉन्च किया गया है 2024 का। देन आपको पार्ट 6 ऑफ 11,000 GK GS यहाँ पे मिल जाएगा। और देन यहाँ पे फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी दिसंबर 2024 की। तो फ्रेंड्स ये सभी जो बुक्स हैं ना आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। साथ में फ्रेंड्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये आपको मिल जाएंगी हमारी ऐप रवि स्टडी ऐप पर। और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको इस ऐप में अवेलेबल है। ओके, और सारी वीडियोस से रिलेटेड और हमारी बुक से रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी अपडेट्स है ना ये आपको मिल जाएंगी हमारी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे इंस्टाग्राम की जो अकाउंट है वो भी फ्रेंड्स ये है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स से, स्टैटिक GK से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो सीखने को मिलेगी। ओके, चलिए ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।